तरह से प्रशिक्षण आता है। आप जानते हैं कि मध्याह्न भोजन का नाम बदल करके हो गया है पीएम पोषण योजना, और ये हर स्कूल में अनिवार्य रूप से चलने का सरकार ने नियम बना दिया, इसलिए हम लोग चलाते हैं। और संविधान में भी इसका प्रावधान है कि बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से देश के सभी राज्य में यह योजना चल रही है। अब देखिए, खाना आप रोज 400 बच्चों को खिलाते हैं, बहुत महत्व की बात है। आप समझिए, एक परिवार में 10 लोग होता है, 5 लोग होता है, एक माँ तबा रहती है सब कुछ खुश करने, और आप लोग रोज 400 प्लस बच्चे को खाना खिलाते हैं, बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर उसी माँ का ममता होना चाहिए जो घर में आप किसी को खिलाना बड़ा प्रेम का चीज़, स्वभाव सब कुछ होता। कुछ सावधानी है जो आपको रखना है। सावधानी यह कि जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले ध्यान रखना है कि सूतिए कपड़ा पहनना, नाखून को बराबर काटते रहना है, उसमें मैल में और विद्यालय आइए तो साफ सुथरा आइए, यानी इसमें देता है कि आप आने से पहले साबुन से नहा लीजिए, बाल को ठीक से बांध लीजिए ताकि खाना में बाल नहीं गिरे, और खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ भी धोइए। एप्रॉन और टोपी का इस्तेमाल नियमित रूप से करिए, बाल भी अपना नियमित रूप से सफाई कीजिए। कांच का चूड़ी पहनने से बचना, और औंठी भी नहीं पहनना। उसका कारण है कि औंठी वगैरह कभी रोज हम मना करते हैं, समझ गए। ये सुन लीजिए, इसका जो आदेश आया है वो पालन करना है। ये हम यहाँ से बोल रहे हैं, जो आपको ये आपको भी किताब दिए हैं, इसमें लिखा हुआ भी है। औंठी में भी गंदगी हो कि आप चावल धोते हैं, सब्जी धोते हैं, दाल धोते हैं, बहुत कुछ रहता है, औंठी भी नहीं पहनना चाहिए। रसोई घर में जब आप प्रवेश करते हैं पूरा साफ सफाई वर्क कर लीजिए, रेगुलेटर तक, खिड़की तक, रैक वगैरह सब सफाई कर लीजिए। और खाना बनाने से पहले बर्तन को आप लोग धोते ही हैं, सर्फ से धोते ही हैं, साफ पानी से धोइए, और गंदा पानी जो है वह बाहर। खाना बनाने के पूर्व जो है दाल चावल की सफाई आप लोग करते ही हैं, फिर भी ध्यान से करना। खाना पकाने के समय जो ध्यान देना है आपको कि जो आप सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ है कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं। इस चावल उसको फटकते हैं, बढ़िया से देखते हैं, दालें हैं उसको पहले बढ़िया से देखते हैं तो ठीक है कि नहीं। मसाला पैकेट खुला है कि इस्तेमाल नहीं करना, पैकेट बंद है कि इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह से उसको भी देख लीजिए, आलू जालू बनवा ज़्यादा दिन कम देखिए। और खाना जब भी बनाइए ढक के बनाइए। खाना परोसने के दौरान भी एप्रॉन और टोपी पहनना जरूरी है। काहे ऐसा कहता है कि देखिए बाल गिर जाता है ना, इसलिए। और खाना जब बनता है तो एक आदमी जो है हमेशा रसोई घर में जरूर, हमेशा हम कहते भी हैं, खाली नहीं रहना चाहिए। जहाँ खाना बन रहा है जलती हुई लकड़ी और मिट्टी का तेल रसोई घर में नहीं रखें, जलती हुई लकड़ी नहीं रखें। और खाना जब बन जाए तो शिक्षा समिति का सदस्य हो, चाहे एक रसोईया हो, एक शिक्षक, उसको चख लीजिए तब बच्चों को खिलाइए। ये हम लोग करते ही हैं। पर जब खा लीजिए, चख लीजिए, तब 10 मिनट के बाद बच्चों को भोजन कराएं। ऐसा कहा कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, देखिए आदमी को होगा। ऐसे सावधानी पूरा रखें, खास करके बरसात के समय में और रखना। और अभी देखिए भिंडी, बैगन ये सब मना ही है, तो हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, बंधा भी मना ही है। अभी हम लोग कद्दू और परवल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें गड़बड़ी कम नहीं होता।
रसोईया कोई भी जो है या रसोईया को छोड़कर कोई भी रसोई घर में नहीं जाए, ये ध्यान देना काम है। बाहर का आदमी तो निश्चित ही नहीं है, अनजान है। और खिलाने से पहले आप लोग करते हैं कि जहाँ खिलाते हैं भोजन स्थल है, सफाई कर लेते हैं, चल बिछाते हैं, बच्चों वो सब तो अपने स्कूल में बहुत बढ़िया होता है। फिर भी एक डायरेक्शन है, ये करना है ना। और खाने के बाद भी बच्चों को कहिए कि तुम लोग खाने के बाद भी हाथ धो, जैसे परोस रहे थे खाने हाथ धो लेना पड़ेगा। भोजन परोसने के बाद सब बच्चा खा लेगा, तो चूंकि समय पर भोजन बनेगा तभी ना बच्चा को तो भूख लग जाता है, बच्चा को भूख लग जाता है। इसलिए कोशिश करना कि समय पर भोजन उपलब्ध हो। और खाना खिलाया जब हो जाए, बढ़िया से जो खाना का बर्तन है तो सब साबुन से आप लोग करते ही करिए और ढकते भी है, ढकिए भी। सब बर्तन को ढक दीजिए, किचन में बंद करके जाते हैं। जिस तरह हम लोग कर रहे हैं सब सफाई से, आप देते करिए। आप करिए, ये करने का मतलब खाली प्लेट गिलास को गिन कर रखिए, ये रोज करता है, गिन करके रखिए। और बचा हुआ खाना को जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है ना, ये ध्यान रखना है। और एप्रन और टोपी को जब गंदा हो जाए साफ सफाई करके रखना है। मेनू तो आप लोग जानबे करते हैं, सोमवार का जो है हम लोग बनाते हैं चावल बिस्किट दाल तड़का हरी सब्जी, मंगलवार का चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी है, बुधवार का चावल लाल चना का छोला उसमें आलू मिक्स करके, बृहस्पतिवार का जो है चावल और बिस्किट दाल तड़का हरी सब्जी। अपना उर्दू स्कूल है तो जो शुक्रवार का मेनू है वही हम लोग रविवार को चलाते हैं। शुक्रवार का मेनू में चावल लाल चना का छोला आलू युक्त और एक अंडा या फल उसको देना, हम लोग रविवार को लेते हैं। और शनिवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा आपका। इसमें देखिए सब चीज बना हुआ है, कितना कैलोरी मिलना चाहिए। कैलोरी 1 से 5 एक बच्चा को 450 कैलोरी, 6 से 8 बच्चा को 700 कैलोरी, प्रोटीन 12 ग्राम 1 से 5 वाले को और 6 से 8 वाले को 20 ग्राम। ये सारा चीज़ बना हुआ है। और हम लोग खाना बनाने के समय सब्जी को धो करके तब काटिए, धोने के बाद पानी से निकाल दीजिए और सब्जी के छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। ध्यान रहे टुकड़े ज़्यादा छोटे, प्याज और टमाटर को बारीक काट लीजिए, अदरक लहसुन को पीस लीजिए, तेल गर्म करके। जो तरीका है बनाने का विधि है इसमें, उसमें आप लोग एक्सपर्ट। आप अपने बच्चा से इतना प्रेम करते हैं, समझ लीजिए 400 बच्चे का माँ आप लोग उसको सतर्कता से। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उनको सीधे बताइए, नहीं खिलाने का। कोई गलती हो जाए, छिपाना नहीं है कि सर खाते नहीं, अगर उतना दिन में नहीं हुआ फिर भी हम बोलते हैं। बच्चा बीमार पड़ जाए और हम सर से अगर एक डांट सुन ले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी तक हम लोग का बहुत अच्छा क्योंकि टीचर भी सीखते हैं। कभी कभी हमको भी खाने का मन होता है तो हम भी पूरे खाते हैं, चखना चाह पूरे खाते हैं, कुछ लोग भी पूरा खाते हैं, सब सर खाते हैं, रसोईया खाते हैं, बच्चा खाते हैं। खाना जब बच जाता है तो लोग खा लेते हैं। तो हमारा खाना यही है बिल्कुल साफ। आप लोग का देखिए ये जो बाप आपको मिला है सबको नसीब नहीं हो, रोज 400 बच्चे का खाना खिलाना बहुत महत्व का है। आज का मीटिंग में इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद है ना।